हेलो फ्रेंड्स, आर.एन.टी एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे गणित विषय की संख्या पद्धति टॉपिक पर। ये प्रत्येक क्लास में बहुत ही उपयोगी है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, यानी संख्याओं के बारे में जानना। संख्याएं क्या होती है? नंबर सिस्टम। संख्याएं क्या होती है? संख्या और अंक दोनों में अंतर क्या होता है? संख्या और अंक, जैसे अपन कोई भी अंक लेते हैं 4, तो यह क्या है? एक अंक है, और एक 4 ये संख्या भी है, लेकिन 4 और साथ में कोई एक और अंक लेते हैं जैसे 5, तो ये एक संपूर्ण क्या होगी? संख्या हो गई, लेकिन इसमें अंक 2 है, यानी डिजिट अलग अलग होते हैं, लेकिन संख्या पूरी एक ही होती है, नंबर। जैसे कोई दशमलव में लिखी हुई है, तो ये भी एक संख्या है, लेकिन अंक इसमें कितने हैं? 4 है। अंक 4 माने जाएंगे, लेकिन संख्या एक ही है। इस प्रकार अलग अलग संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, बहुत प्रकार की संख्याएं हैं। पहले अपन पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर, यानी इसको प्रदर्शित भी n से ही करेंगे, यानी n लिखा हुआ, उसका मतलब प्राकृत संख्याएं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। जितनी भी संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं होती है, जैसे यानी प्रदर्शित किससे करेंगे? n से। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए n से प्रदर्शित करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते 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 अनंत तक जाती है, उसे क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं। इसको परिभाषा के रूप में ऐसे भी लिख सकें कि अर्थात 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उसे प्राकृत संख्या कहेंगे। उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है समप्राकृत और एक होती है विषम प्राकृत। सम प्राकृत में कौन कौन सी आती हैं? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, वैसे अनंत संख्याएं हैं जो कि सम प्राकृत संख्याएं हैं। और विषम प्राकृत संख्याएं भी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है आदि संख्याएं क्या है? विषम प्राकृत संख्या है। लेकिन सम और विषम का पता कैसे चलेगा? जो 2 से विभाज्य है वो तो क्या है? सम प्राकृत है। जो 2 से विभाजित नहीं है तो वो क्या है? विषम प्राकृत संख्या है। 2 से विभाज्य का मतलब होता है यानी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो तो क्या है? सम प्राकृत है। और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वो विषम प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें देखो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या
1 है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वो भी 1 है। सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन सी है, विषम प्राकृत संख्या भी 1 है। और सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कौन सी है, सम प्राकृत संख्या है 2, यानी सम में कौन सी है, तो 2 है। ये देखो, सम प्राकृत संख्या सम में सबसे छोटी 2 है और विषम प्राकृत संख्या में सबसे छोटी 1 है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी 1 है। और इससे आगे अध्ययन करेंगे अपन पूर्ण संख्याओं के बारे में। इससे आगे अपन अध्ययन करते हैं पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। अपन ने इससे पहले पढ़ी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के साथ अगर 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्याएं। यानी प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं को किससे प्रदर्शित करेंगे, होल नंबर यानी W से प्रदर्शित करेंगे। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इसे पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। प्राकृत संख्या ही है लेकिन उनके साथ 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और उसे W से प्रदर्शित करते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अपन ने अध्ययन किया पूर्ण और प्राकृत संख्याओं के बारे में। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। इससे आगे अध्ययन करेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। यानी तो क्या होती है पूर्णांक संख्याएं, देखिए पूर्णांक संख्याएं। तो अपन ने पहले अध्ययन किया प्राकृत संख्याओं का, जो कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्याओं के साथ में 0 और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो उन संख्याओं का संग्रह क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्याएं। जैसे देखिए प्राकृत संख्याओं के साथ, पता है आपको प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्याओं के साथ 0 और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं
का संग्रह पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। यानी संख्या रेखा पर अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि ये एक रेखा है कोई, तो 0 यानी ऋणात्मक संख्याएं 1 2 3 4 ये सब ऋणात्मक होगी, यानी माइनस में होगी, अनंत तक जाएगी ऐसे। और इधर 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 अनंत तक जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि प्राकृत संख्याओं के साथ में 0 और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। और इसमें ये संख्याएं तो कहलाएगी क्या, ऋण पूर्णांक। इसको क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक। और ये धन पूर्णांक। लेकिन 0 तो एक शून्य पूर्णांक है, न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। इस प्रकार पूर्णांक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, ऋण पूर्णांक एवं धन पूर्णांक। और वो 0 भी सम्मिलित होता है और दोनों ओर प्राकृत संख्या होती है, लेकिन इस ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। इस प्रकार शून्य है तो शून्य के इधर की तो ऋण पूर्णांक और इधर की साइड धन पूर्णांक। तो अपन लिख सकते हैं कि शून्य के दाईं और शून्य के दाईं और कौन संख्या, ये संख्या है, यानी दाएं और ये संख्या है, तो क्या कहलाएगी, दाएं और के पूर्णांक धन पूर्णांक और शून्य के बाईं ओर की पूर्णांक क्या लाएगी, तो शून्य के बाईं ओर के पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। तो अभी अपन ने देखा कि ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक क्या होता है। तो इस प्रकार एक तथ्य ये भी याद रखना कि 0 है वो तो सभी धन पूर्णांकों से तो छोटा होता है। शून्य प्रत्येक धन पूर्णांकों से छोटा और सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, छोटा और सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। इस प्रकार देखेंगे कि ये -1 है, ये -2 से बड़ी है और -1 से भी 0 बड़ा है, लेकिन 1 0 से बड़ा है। इस प्रकार अपन ने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। तो इसके बारे में कुछ तथ्य है वो भी देखो कि प्राकृत संख्याएं यानी संपूर्ण प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ये बात सही है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी होती है, लेकिन इसमें 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्या होती है। तो इस प्रकार संपूर्ण प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या, पूर्ण संख्याएं होती है। और प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है।
प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और पूर्णांक संख्याओं में 0 सम्मिलित होता है और धन पूर्णांक होता है तो क्या होता है, पूर्ण संख्या भी उसमें शामिल हो जाती है। इस प्रकार देखेंगे कि अगर 0 को सम्मिलित नहीं किया जाए तो पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत संख्याएं होती है। तो 0 को सम्मिलित नहीं करने पर पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत संख्या होती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। अब प्राकृत 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है तो इसमें 1 भी सम्मिलित है और अनंत तक जाती है, और 0 भी सम्मिलित है, और पूर्णांक में तो पूर्ण और प्राकृत दोनों शामिल है। इसलिए पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं, प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, और प्राकृत पूर्ण भी हो सकती है। लेकिन पूर्णांक संख्याएं पूर्ण नहीं हो सकती और पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 0 शामिल है लेकिन इसमें 0 नहीं है। अगर 0 को हटा दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत संख्याएं कहलाती है, और पूर्णांक संख्याएं भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों प्रकार की होती है संख्याएं। इसलिए ये पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती और न ही प्राकृत संख्याएं हो सकती है। अपन ने तीनों प्रकार की संख्याओं के बारे में जाना, यानी प्राकृत, पूर्ण एवं पूर्णांक। इससे आगे देखेंगे भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के बारे में।